बात कीजिएगा। ये बोलते हैं हम 200 बंदा लेके आए हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। जज ने बड़ी मुश्किल से अलाउ किया मेरी जमानत ऑलरेडी। तो अभी डीएसपी साहब बाहर भी कह रहे थे, नफरी भी मौजूद थी आपको गिरफ्तारी के लिए, तो क्या बना? कोर्ट रूम में जज को बोला, जज ने बोला कि ठीक है अगर आप पेश हो गई हैं तो आप अपने मुचल के जमा करा दे। बोलते नहीं सर ये कैसे, हम 200 बंदा लेके आए हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये तो इन लोगों का हाल है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए 200 की नफरी लेकर आए हुए थे और डीएसपी खुद पेश हुए हुए थे। मतलब आप लोगों को इतना डर है औरतों से, पीटीआई की स्पेशली खवातीन से। अभी जैसे बुशा बीबी के खिलाफ भी जो कैंपेन हो रही है, मैं इसको खास तौर पे कंडेम करना चाहूँगी। चाहे खान की बहनें हो या उसकी बेगम हो, उनका हक बनता है कि वो अपनों के लिए आवाज़ उठाएं। उनके शौहर को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, एक बीवी क्यों ना निकले अपने शौहर के लिए, बहनें क्यों ना निकले अपने भाई के लिए। आप लोग हमेशा औरतों को ही क्यों टारगेट करते हैं कि जी अगर वो अपने शौहर के लिए निकलना चाहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सियासत में मुदाखलत करना चाहती हैं। वो किसी ओहदे पे हुए बगैर, वो पार्टी में किसी सियासी उसके बगैर भी अपने शौहर के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। बहनें अपने भाई के लिए निकल सकती हैं। तो औरतों को टारगेट करना बंद करें, औरतों से कम डरें, इतना मत डरें औरतों से। खान साहब पर भी फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, तोशाखाना टूटने। देखिए आप हमारे केसेस देख लें, 2-2 सालों से हम सिर्फ रिमांड पे हैं। हमारे चालान जमा नहीं होते हैं, हमें बस पेशियों पे रखा हुआ है और ज़बरदस्ती का ये पेशियाँ लगती हैं। बस इंसाफ कोई भी नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे। अभी गिरफ्तारी का डर है, अभी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ रहा है। अब ये लॉयर्स देख लेना के लिए। तो जैसे ही वो हाजिरी लगवा कर बाहर आ रही थी तो बहुत ज़्यादा पुलिस ने समझे वो हमलावर होने की कोशिश की है। तो फिर हमने उनको अदालत नंबर 1 जिसमें कल उनके नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए थे, उसमें हमने उनको पेश करा दिया। जज साहब के सामने हम पेश हो गए तो जज साहब ने कहा कि आप एक श्योरिटी दे दें और अपनी श्योरिटी दोबारा से सबमिट करवाएं। दोनों केसों में 768 शादमान और एक दूसरा केस था 109 जो सर्वर रोड थाना का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने एक्सेप्ट किया है। हम ऑनर रिगार्ड करते हैं कोर्ट का भी कि उन्होंने खातून होने की उनकी हैसियत से उनकी एक रिस्पेक्ट भी थी, ज़ाहिर है वो आई थी अपने घर से अपनी हाज़िरी के लिए। और लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो बहुत एक्टिव हो गई थी, लेडीज़ पुलिस साथ साथ चली थी। और एक नई चीज़ मुझे जो देखने को मिली वो ये थी कि जी आपने तस्वीर नहीं बनवानी सनम के साथ, जो बना रहा था उनके मोबाइल खींच लिए। मैंने कहा जी ये नॉर्मली होता तब है जब आप हिरासत में कोई मौजूद होता है, हिरासत से आप लेके आते हैं जेल से किसी मुल्ज़मान को, तो आप उसकी तस्वीर नहीं बनाने देते। सनम तो रूटीन में यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने हमें प्रेशराइज़, हमारी जो सनम थी हमारी खातून, उनको करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त भी रखी और खैरियत से हमने उनको रवाना भी कर दिया। इसका रिगार्ड में सबसे पहले कोर्ट के बाद हमारे जो वकला हैं और इन मीडिया वाले भाइयों को करूँगी जो सारा टाइम कोर्ट में मौजूद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से चली गई हैं। इससे पहले जो है पुलिस किसी ना किसी और मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। आज इनके जो मुचलके हैं उनके बारे में ये बताइएगा, श्योरिटी बॉन्ड रिजेक्ट हो गए थे, क्या हुआ? नहीं, श्योरिटी बॉन्ड रिजेक्ट नहीं हुए थे, सिर्फ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए थे जिसमें पुलिस ने ये ओपन कोर्ट में जज साहब ने ओपन कोर्ट में अनाउंसमेंट की थी कि जहां आपको मुलज़मा मिले तो आपने गिरफ्तार करके उसको पेश करना है। जब ओपन कोर्ट में हो गया था तो फिर वो पुलिस पीछे पड़ गई कि हमने उनको पेश करना है। तो इसमें हमने जज साहब के सामने जब पेश हुए तो जज साहब ने फिर हमने रिक्वेस्ट की कि अगर आप कहें इसमें कुछ श्योरिटी हम दे सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। जज साहब ने कहा कि आप श्योरिटी दोबारा से जमा करवा दें दोनों केसों में तो मैं इसको एडमिट कर लूँगा जी। और ये बताएं कि ये जो आज फर्द जुर्म आयद हुई है मुख्तलिफ केसेस में, शामूद कुरैशी वगैरह में, क्या सनम उनमें भी जो है मौजूद है केस? जी सनम के ऊपर नून के दफ्तर पर हमले वाला केस। हाँ जी, सनम के ऊपर वो दोनों FIR हैं, उसके ऊपर 367 और 366 उसकी आज चालान की कॉपीज़ जो थी वो सनम को प्रोवाइड कर दी गई हैं और फर्द जुर्म जो है वो लग गया। अच्छा हाशमी साहब ये बताइएगा, ये फ़र्द जुर्म का ये जो प्रोसेस है शामूद कुरैशी साहब पर और सनम जावेद जिनको आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या आगे फर्दर आपका लाया अमल हो? देखिए फ़र्द जुर्म आयद होना कोई सज़ा होने के मुतरादिफ थोड़ी है। अभी तो केस शुरू हुआ है। फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो तब तो केस शुरू होता है। अब तो असल दौड़ें लगनी है प्रोसिक्यूशन की। अब तो उन्हें पकड़ के हमने अदालतों में उनसे सबूत मांगने हैं। जज साहब ने उनसे केस साबित करने का कहना है, तो साबित होने नहीं है। जिस तरह से 15 मिनट के वक्फे से ये वकूए बनाए गए हैं, तो हमें तो नहीं लगता, एज ए लॉयर हमें नहीं लगता कि ये केस जो है वो कोर्ट में साबित हो पाएगा। तो जब अदम सबूतों की बुनियाद पे इस केस का हाल जो है वो जल्द आप देखेंगे कि ये केस जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएंगे। पहले जितने केस हैं, अब जितने केस उठा लें, ये सारे हैं। अभी केस शुरू हुआ है। अब सही असल में जो अदालती लड़ाई है ना वो अब शुरू हुई है।
और इस लड़ाई में इंशाल्लाह जो है जितने लोग भी हैं वो सुरखरू होंगे और प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, थोड़ा ये वाजे भी कर दे, देखें हमने यहाँ पर देखा है कि फ़र्द जुर्म जैसे ही आयद होती है उसके बाद जो है वो फैसला, जिस तरह खान साहब के केसेस में भी फ़र्द जुर्म आयद होने के फ़ौरन बाद ही कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है वो सज़ा भी सुना दी जाती है। वैसे हम देखते हैं कि ट्रायल का एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता इन सियासी केसेस में ख़ास तौर पे। तो खान साहब पर भी फ़र्द जुर्म तोशाखाना 2 केस में हुई है और यहाँ पर भी जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, इसका आप क्या समझते हैं? प्रॉपर ट्रायल जो है वो होगा या फिर उसी तरह जिस तरह पहले देख रहे हैं? नहीं, ट्रायल देखें, ये जो इसमें इस तरह के ट्रायल जो होते हैं ना, वो ट्रायल तो जल्दी कंक्लूड होना होता है। क्रिमिनल केसेस जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, सिविल केसेस नहीं है ये, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। असल चीज़ है कि साबित प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर पाती है या नहीं कर पाती, ये असल सवाल है। इसके अलावा बाकी सारे सवाल मैं समझता हूँ बेमानी है। जल्दी ट्रायल होगा तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। अगर मतलब ट्रायल लंबा चलता है तो वो भी प्रोसिक्यूशन की मैं समझता हूँ नाअहली की वजह से ही चलेगा, क्योंकि सबूत तो है नहीं। जब साबित नहीं कर पाएगी प्रोसिक्यूशन अपने केस तो अपने